छठ पूजा में जब आप यहाँ पे पूजा कर रहे थे तो उस समय क्या परेशानी हो रही थी? उसको पर्दा नहीं, पानी जा रहे। कौन पानी? कॉल वाला पानी। कॉल वाला गंदा पानी? तब सूपे पर मह जाए रहे। तब कथी कर चिल्ला था मैं रही ना अथी कल की नाम भेल हाँ के मौजूद है पंचायत के वार्ड में। और ये जो है सो अमृत सरोवर का बोर्ड है, आप देख सकते हैं बोर्ड पहले से ही पलटा हुआ है और इस पर जो लिखावट था वो भी मिटा हुआ है। और स्थिति यह है कि अमृत सरोवर योजना महत्वाकांक्षी योजना था जिसकी लगता है कि अभी तक कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई है। बोर्ड देखिए, इसको खड़ा रहना चाहिए था, इसका लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए था, लेकिन कहीं से कोई लिखावट आपको पता नहीं चलेगा कि योजना कितना का है, क्या है, नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ज़रा बोर्ड को जूम करके दिखाइएगा, देखिए यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर कोई जांच में भी आएंगे उनको भी पता नहीं चलेगा कि अमृत सरोवर योजना का यही पोखर है कि क्या है। फिलहाल यहाँ पर और भी काम हुई है, सीरियर भी बना है। देखिए ये जो है सो जिला परिषद फंड से बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण भी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि अमृत सरोवर से आप लोगों को कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला। अमृत सरोवर योजना है ये पोखर, जिसको आप लोग पोखर बोलते हैं। इसमें राशि आती है सरकार की तरफ से और लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इससे आप लोगों को कभी कुछ लाभ मिला है? नहीं जानते हैं? अच्छा, अमृत सरोवर के बारे में जानते हैं? जब बोर्ड लगा था तो उस बोर्ड को कभी देखे थे? आप नहीं देखे हैं। देखिए एक व्यक्ति और है, ग्रामीण है यहाँ के। अच्छा चाचा जी, ये अमृत सरोवर है, ये जिसको आप पोखर बोलते हैं, ये अमृत सरोवर है और लाखों की योजना होती है यह, लेकिन आपको क्या लगता है इससे कुछ लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जब योजना आया चालू हुआ तब तक इसको जो जीर्णोद्वार जो काम था वो तो हो गया, ढेर दिन हो गया, तो अचरा कचरा तो जमेगा ना, ऐसा नहीं। अच्छा, उद्घाटन और हुआ था कि नहीं हुआ था? उद्घाटन तो आप लोग मोबाइले से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से करते हैं, तो कौन जानता देखता है किस चीज़ का उद्घाटन हुआ, अच्छा किस चीज़ का नहीं हुआ। हाँ, आप बैठे रहेंगे वहाँ ब्लॉक पे, यहाँ उद्घाटन हो जाता है। अच्छा, ये योजना लाखों की होती है और आम लोगों को फायदा के लिए किया जाता है। तो फिलहाल देखिए ये जो अमृत सरोवर का पोखर है, ये अमृत सरोवर कम मृत सरोवर आपको ज़्यादा नजर आएगा। यहाँ देखिए कचरों की स्थिति देखिए, इससे आदमी यहाँ पर बीमार होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, साफ पर्व हुआ है उसमें सब कचरा हुआ, आप काहे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं? और छठ पर्व में कचरा हुआ है, ये सब केला का आपको क्या लगता है कि कचरा होना चाहिए? देखिए साफ सफाई करवाया कि नहीं करवाया, जितना कचरा पर्व करके गया बाकी रह गया तो इसको कौन साफ सफाई करेगा? इसकी काम किसकी है? आप ही बताइएगा किसका, मुखिया का है कि वार्ड का है कि पंचायत का, वो न करवाए। हाँ एकदम आप सही बोले, काम किसका है? चाचा जी को ये भी पता नहीं है, ये काम कौन करेगा साफ सफाई वाला? अच्छा, आप लोग इधर कचरा उठाने वाला आता है ना, तो वो काम नहीं करेगा इसमें, अब उसका मैटर है, कचरा वाला जाने। हाँ, आप नहीं जानते, लेकिन आपको यही गंदगी में रहना पसंद है क्या? फिर वही बात, आप गंदगी करवाते हैं तो उसको क्या करेगा? गंदगी कौन करवाता है? गांव का समाज आते हैं कचरा करता, अगर मुखिया से कोई गांव का आदमी इसको कहेगा तो उसको बुरा लगेगा, कहेगा हमको मना कर रहा है। मुखिया जी बुरा मान जाए अगर कोई? मुखिया जी नहीं, आप ही कचरा कीजिएगा, उसमें मरे हुए आदमी को कपड़ा फेंकिएगा, चूल्हा फेंकिएगा, फूल माला फेंकिएगा, आपको रोकेगा तब बोलिएगा जो हमको रोक लगा रहा है। मतलब सारा चीज इसी में किया जाता है, टोटल चीज इसी माता, जितना मरता है आदमी उसको टोकरी, चूल्हा, हंडी वंडी टोटल इसी माँ के फेंकता है। अच्छा, आगे चलकर ये गंदगी करेगी, बीमार आप लोग परेशानी तो हम लोग को हो रहा है, तो परेशानी किसको हो रहा है? यहाँ के जो जनता है उसको हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं साफ सफाई होना नहीं, हम दूसरे आदमी को रोकेंगे, बड़े के देंगे तो कहेगा हमको तुम मना कर, उसके झगड़ा मोल लेगा? कौन मोल लेगा उससे झगड़ा? है आप पाबंदी लगाइए, आप सरकार का आदमी है, ब्लॉक का आदमी, आप उन लोग को मना कीजिए, इसमें कचरा बोर्ड लगा दीजिए, इसमें कोई कचरा मत फेंकिए। देखिए ये ग्रामीण है, चाचा जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी काम होता है सारा कचरा को उठाकर इसी में डाल दिया जाता है और आगे चलकर इसी कचरे से यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के वार्ड सदस्य मनोज कुमार जी हैं, क्या कहिएगा? ये अमृत सरोवर का बोर्ड तो पहले से उल्टा हुआ है, उसके बाद उसमें क्या राशि है, क्या उद्घाटन हुआ है, कितना रुपया लगा था, कुछ पता नहीं चल रहा है। पोखर का जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि कितना दयनीय है और इतना कचरा पड़ा हुआ है, आने वाले समय में यहाँ के लोग बीमार पड़ सकते हैं। क्या कहिएगा? बीमार अगर उसको विरोध करेगा तो बोलेगा हमको रोक लगा रहा है। और जब ये गंदगी हुआ तो मुखिया जी को फर्ज बनता था जो सब मिलके मीटिंग करके और इसको सफाई कैसे होगा उनको करना चाहिए, लेकिन त्योहार से पहले देखिए साफ सफाई किया हुआ है, पूरा किया हुआ है ना। दूसरा नंबर सरोवर, अमृत सरोवर जो बोर्ड कह रहे हैं, अमृत सरोवर बोर्ड
जो है से गिर गया और उसमें लिखावट था या नहीं था वो भी हम लोग को पता नहीं था। हम वार्ड सदस्य हैं लेकिन कुछ जानकारी नहीं है योजना के बारे में। अच्छा, हम हम लोग नहीं बैठ रहे हैं और योजना के बारे में कुछ हम लोग को पता आता नहीं है। कहाँ नहीं बैठ रहे हैं? ब्लॉक ये पंचायत में। क्यों? पंचायत में नहीं बैठ रहे हैं, मान के चलिए जो ये कब का योजना है, डेट है इसका कुछ? जो वार्ड सदस्य सब हैं उनको जो है से हमको लगता है योजना को जानकारी नहीं दिया जाता है। इस वसा पर जो है से नहीं बैठते हैं हम लोग। जो कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग काहे बैठेंगे। ब्लॉक तक गए, सबको बोले जो भाई कौन कौन योजना कैसे क्या किया जाएगा, हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए। लेकिन ब्लॉक के लोग भी, बीडीओ साहब भी हम लोग को कुछ बताए नहीं और योजना अपना मर्जी से सब योजना चला रहे हैं। उस पर हम लोग को कुछ कहना नहीं है। हम समाज को बीच सुरक्षित रखे हुए हैं। अब यहाँ का गंदगी मुखिया जी के घर के सामने है, वो तो मुखिया जी जाने, मुखिया जी घर के सामने है। अच्छा, अब वो मुखिया जी जाने जो इसको क्या करना है नहीं करना है। हम तो प्रयास करते हैं जो गांव समाज में जो है से कचरा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए और बच्चे लोग खुशहाल रहना चाहिए। देखिए मनोज जी, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं इस 4 नंबर वार्ड के, और जिस प्रकार से कचरा है इसमें आगे चलकर बहुत ही कठिनाइयों का, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा समाज को। उस समय लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी अगर इस पर ध्यान दिया जाए, एक तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, आप देख सकते हैं, और उससे भी दयनीय है कि इसमें सारा कचरा इसी में फेंका जाता है। क्या अमृत सरोवर कचरा फेंकने के लिए ही बनाया गया है? नहीं, इसको जैसे मान के चलिए, अगर वो कह रहे हैं, जो मान के चलिए जो कचरा छठ पर्व में हुआ तो मुखिया जी को सामने पड़ गया और इनको पास जो है से वर्कर 13 गो है। 13 गो वर्कर जो है से यहाँ आकर के सबको सफाई करवाते, तो उनका काम है। और जो बहाल हुए हैं वो लोग क्या करेगा। अच्छा चाचा जी, एक बात और कह रहे थे कि यहाँ पे सभी आदमी आगे कचरा फेंकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो हम लोग के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। इसके लिए आप लोग को भी पहल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्या कहिएगा? सबसे पहला नंबर में तो अमृत सरोवर है, ये तो नहाने को जगह है। अब लोग तो यहाँ आएगा नहाने के लिए हैं। अब कोई कपड़ा हुआ खोल के हटा दिया तो सफाई करने वाला को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये सरिया रखा हुआ है या कोई कपड़ा रखा हुआ है तो उठा कर फेंक देना चाहिए। हम लोग को भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के द्वारा है इसमें कचरा किया जाता है। हाँ, नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए यहाँ जो है से नहाने को जगह है, अमृत सरोवर पोखर है, सफाई रखना चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज़ का पाइप गया हुआ है इसमें? ये गया है इसमें जो है से मछली पालन को जो है से वो किया जाता है और मछली को बचाने के लिए जो है से पानी इसी पाइप से दिया जाता है। इसी पाइप से दिया। लेकिन पानी तो बहुत ही कचरा है और हल्का हल्का बदबू भी आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति है गणपतौल पंचायत में। हम वार्ड संख्या 4 है और यहाँ पे कचरों का अंबार है, और देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप और गया हुआ है। अच्छा, ये किस चीज़ का पाइप है? नाला का पानी जाता है क्या इससे? तो देखिए, अमृत सरोवर में जो है सो नाले का पानी भी इसी में जाता है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और देखने वाली बात है कि जांच होती है या नहीं होती है आगे चलकर। बारिश का पानी इसमें आता है, चौर का। हाँ, चौर का पानी है। चौर का पानी भी इसमें इसी रास्ते से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि रास्ते से जो भी पानी इसके रास्ते से आएंगे, जो भी कचरा होगा वो साथ लेके आएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा है और वार्ड संख्या 4 है। अब देखना ये है कि बोर्ड पे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इस पर क्या कुछ जाँच होती है ये देखने की विषय होगी। धन्यवाद। आपके प्रखंड में अमृत सरोवर की संख्या कितनी है? 6 है। फिलहाल अभी हम गणपतौल पंचायत से आए हैं और वहाँ का स्थिति, पहला नंबर तो बोर्ड गिरा हुआ, बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या था? अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य था कि लोगों को मतलब कि जिसको यदि जल की मतलब आवश्यकता है तो वह जल पी सके। मवेशी यदि इधर से उधर जा रहे हो वो पी ले। उसके बाद जो है अब उसके किनारे वृक्षारोपण किया जाए तो वह अति सुंदर दिखाई पड़ेगा लोगों की। और यदि आसपास सिंचाई की व्यवस्था करनी हो तो वह भी उस मतलब कि उसके अंदर किया जा सकता है। यही उद्देश्य है। क्या गणपतौल पंचायत में वृक्षारोपण हुई है? वृक्षारोपण नहीं हुई है। नहीं। और पानी की क्या कुछ वहाँ पे है व्यवस्था?
कितनी पानी होगी अभी यहाँ पे? ये फिलहाल तो इधर नहीं देखे हैं, बहुत दिन पहले गए थे। हम अभी मेरे आने के पहले अमृत सरोवर का कार्य हो चुका था, पहले दूसरे जगह थे। अच्छा, अभी जो हम यहाँ देख कर आए हैं लगभग कमर से भी कम पानी यहाँ पे है। जी। पानी बहुत ही, पानी में गंदगी है, सारा गाँव में ग्रामीण का कचरा जो है सो उसी में फेंका जाता है, और बोर्ड जो है सो पूरा प्लेन है, बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, किसी एक आदमी को दोषी ठहराना या किसी एक आदमी के व्यक्तिगत मतलब ये नहीं माना जा सकता उसको जिम्मेवार। आसपास के आदमी को भी चाहिए कि ठीक ढंग से उसका जो है रखरखाव करें, देख रेख करें। मान लिया जाए सरकार किसी योजना को शुरू करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट किस ढंग से हो पा रहा है वह आसपास के लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है। अच्छा, और सबसे मुख्य उद्देश्य था पानी का संरक्षण। हाँ, जल लेकिन संरक्षण। जल संरक्षण कहीं से दिख ही नहीं रहा है, कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए, या इस पे अभी तक किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है? किसी आसपास के आदमी को भी थोड़ा सा जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा, और सरकार के द्वारा यही पहल किया जा सकता है कि वो यदि आसपास में वृक्षारोपण यदि करवा दिया जाए तो वन पोषक उसका देख रेख कर सकता है। जल संरक्षण के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जल तो है ही नहीं, और सबसे पहला उद्देश्य है जल संरक्षण। इसमें आउटलेट इनलेट यदि आसपास से के इधर से यदि आउटलेट इनलेट की व्यवस्था हो कि कहीं से पानी आ रहा हो इनलेट में, इनलेट के द्वारा, तभी मतलब उसमें सालों भर पानी रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि गर्मी के समय में पानी सूख जाता है। उसके लिए यदि कोई जागरूक हो, पंपिंग सेट वगैरह